अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़। नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ के होस्ट हयात अवान ने करंतना सेंटर 8 मकाम नीलम वैली आज़ाद कश्मीर का अपनी टीम के साथ मुआयना किया। नाज़रीन, कोरोना वायरस के ख़तरात के पेश नज़र मरीज़ों को करंतना सेंटर 8 मकाम नीलम वैली आज़ाद कश्मीर में मुंतकिल किया जाता है। करंतना सेंटर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। वहाँ के मरीज़ों का अहवाल जानने के लिए हमारे साथ रहिए। इलाके मकाम में जहाँ पे कोरोना वायरस के ख़तरात और ख़दशात के पेश नज़र करंतना सेंटर कायम किया गया और हम जो मौजूद है करंतना सेंटर में जहाँ हम करंतना सेंटर के आपको मुनाज़िर दिखाएंगे। ये हमारे सामने करंतना सेंटर है जहाँ पे इस वक्त 3 मरीज़ जो हैं वो उनको आर्जी तौर पर करंटाइन किया गया है और यह जो करंतना सेंटर यहाँ पे कायम किया गया है, हम इसके अंदर जो इन मरीज़ों को सहूलियात दी गई हैं हम उसके हवाले से यहाँ पे लोगों से, इन मरीज़ों से भी जानना चाहेंगे और ख़ुद आपको अपने कैमरे से लाइव भी दिखाएंगे। हमारा अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये करंतना सेंटर है और उसके अंदर हम आपको ले चलते हैं। यह करंतना सेंटर का रूम है। इसके आप देख सकते हैं ये बेड रूम जो इनको दिया गया है। ये देखिए, इसमें किसी भी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। ये कितने गंदे किस्म का ये मैट्रेस दिया गया है इनको। और उसके अलावा ये टेबल देखें और ये गिलास और ये चीज़ें। अब सवाल ये पैदा होता है कि करंतना सेंटर के क़याम का जो मतलब होता है वो एक सेहतमंद जो मरीज़ होता है उसको यहाँ पे ला के कुछ अरसा के लिए एहतियाती तदबीर के तौर पे यहाँ पे रखा जाता है ताकि इसका टेस्ट कोरोना वगैरह जो है वो चीज़ें क्लियर हो सके। लेकिन यहाँ इंतज़ामिया की तरफ से एक जो यहाँ पे जो सहूलियात दी गई हैं वो इंतहाई नाक़िस किस्म की सहूलियात हैं। जहाँ एक ठीक अच्छा भला सेहतमंद मरीज़ भी जो है वो ख़ुद ब खुद बीमार हो जाता है। तो ये करंतना सेंटर के हम अंदर मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते होंगे कि क्या पोजीशन है इस करंतना सेंटर की। यहाँ पे जो मैट्रेस दिया गया है, मैट्रेस की पोजीशन हमारा कैमरा मैन आपको दिखा सके। और उसके अलावा ये देखिए, ये जो बेड है इनका, ये बेड की सूरत हाल देखिए। यहाँ पे ना ऊपर कोई बेड शीट है, ना ही किस्म की कोई और सहूलत है। ये देखिए, ये जो पे इनको ऊपर जो रज़ाई दी गई है, रज़ाई की हालत देखिए यह किस पोजीशन की है। और इसके अलावा हम यहाँ पे मरीज़ों से भी बात करेंगे। और एक और चीज़ जो यहाँ पे सामने आ रही है वो ये है कि जो यहाँ पे एक मरीज़ जो रात को लाया गया है वो एक पुलिस का मुलाजिम है। उसके साथ उसकी ज़ाती ज़िद और अना थी जिसकी बुनियाद पे उसे एक ठीक अच्छे भले से बात करेंगे। और हम इस कैंटीन में मौजूद जो मरीज़ जो दाखिल हैं हम इनसे बात करेंगे कि इनको यहाँ पे क्या सहूलियात इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से या अदारों की तरफ से दी गई है। हालांकि इस कोरोना वायरस की मद में आज़ाद हुकूमत के पास और इंतज़ामिया के पास लाखों रुपए के फ़ंड जो हैं वो वफाक से और बैरून ममालिक से आए हुए हैं। लेकिन उसके बदले में मरीज़ों के साथ क्या नारवा सलूक किया जा रहा है, मरीज़ों की कहानी हम इनकी ज़बानी सुनने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ एक मौजूद है कोरोना करंतना वार्ड में मौजूद है एक मरीज़। हम इनसे बात करेंगे कि इनका इस मतलब क्या कहना है, क्या सहूलियात यहाँ इनको दी गई है इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से और अदारों की तरफ से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये है कि यहाँ पे जो भी मरीज़ लाए जाते हैं इनको किसी किस्म की सहूलत नहीं दी जाती। और यहाँ पे पहले गेस्ट हाउस इसकी इस्तेमाल शुदा चीज़ें वही इनको दी जाती हैं इस्तेमाल में। और एक एक बेडरूम में पहले 4-4 5-5 मरीज़ रह कर गए हैं, वही रज़ाई और वही बेड शीट वगैरह इस्तेमाल की जाती है। अच्छा खासा सेहतमंद आदमी आकर यहाँ पे मरीज़ हो जाता है। हालांकि मुझे इस तरह की कल खांसी नहीं थी, लेकिन रात को जो मैंने यहाँ रज़ाई इस्तेमाल की उससे मुझे खांसी शुरू हो गई और रात को सोना भी मुश्किल हो गया। और वहाँ पे जो वाशरूम की हालत है उसमें बंदे के जाने का दिल नहीं कर रहा। और जो रोटी वगैरह खाना बाहर से लाया जाता है और जो डॉक्टर चेक करते हैं उनके लिए जो मास्क वगैरह का इस्तेमाल वो नहीं करते और ना उनके लिए कोई इस तरह की पूछताछ है। तो यहाँ पे बस ये ऐसे ही बराए नाम ये कहा किया गया और किसी किस्म की सहूलत नहीं है। और ना पे यहाँ पे मेडिसिन दी जाती है। कल मुझे यहाँ पे मेडिसिन उन्होंने लिख के दी थी, मैंने अपने पैसों से मंगा कर यहाँ पे इस्तेमाल किए। हालांकि पीछे से इतना फंड्स वगैरह आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे किसको दिया जा रहा है, कहाँ वो लेके जा रहे हैं। बड़े लोग खा जाते हैं, दरमियान वाले खा जाते हैं, कहाँ जाते हैं, यहाँ पे मरीजों तक नहीं पहुँचे जा रहा। मेडिसिन में एक स्टूडेंट हूँ मदरसे का, मैं यहाँ पे आया हूँ, पहले चेकअप करा के गया हूँ, 20-25 दिन मैं घर में रहा हूँ तो फिर मुझे इस तरह की अलामात महसूस हुई हैं तो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो फिर यहाँ पे मुझे उन्होंने कैंटीना में भेज दिया है। लेकिन यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट होने के नाते मुझे मेडिसिन ला कर दिया जाता, लेकिन मैंने अपने जेब खर्च से वो ला के यहाँ इस्तेमाल किए हैं। जी बिल्कुल अजीम, जिस तरह किए हैं
जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आपका एक मरीज़ ने बताया कि वो अच्छा भला जो सेहतमंद मरीज़ यहाँ पे आता है वो भी यहाँ से बीमार होके जाता है, और उसके अलावा इसके अलावा जो बंदा कुछ ज़ख्मी है या किसी के पेट में दर्द है या किसी जिस्म के किसी और हिस्से में दर्द है, वहाँ के लिए भी पेन किलर किस्म की कोई टेबलेट्स कोई चीज़ यहाँ पे सहूलियात दस्तियाब नहीं है और अपने ज़ाती पैसों से जो है वो ख़रीदी जाती है। तो हम इस ज़िम्न में बात करेंगे एक और हमारे यहाँ पे जो कोरोना वायरस के खदशात और ख़तरात के पेश नज़र एक नौजवान को जो जो रात को मोटरसाइकिल हादसे में एक्सीडेंट हुआ था, और वो आके मोटरसाइकिल हादसे में जो ज़ख्मी हुआ था आके अस्पताल में ट्रीटमेंट की गरज से आया, और हालांकि उसने मुजफ्फराबाद के एंट्री पॉइंट कोहाला सेंटर और नीलम वैली के एंट्री पॉइंट मार्बल सेंटर और डीएच के अस्पताल में भी अपने एंट्री टेस्ट वगैरह सब चीज़ें क्लियर कराई, और बावजूद उसके दूसरे दिन रात को वो घर रहा। दूसरे दिन जब वो अठमकाम में पहुंचा, वो अठमकाम में मरहम पट्टी और टीटी इंजेक्शन लगवाने की गरज से आया, तो एक पुलिस का जो एहलकार है उसने अपनी जिद और अनाद की बुनियाद पे उसे क्वारंटाइन में दाखिल कर दिया। और हम इससे बात करेंगे से तो यहाँ पे मैंने तकरीबन हर जगह मोटरसाइकिल पे आया, उनकी सेफ्टी ज़रूरी है, सबको पता है कि सब लोगों की सेफ्टी, बिल्कुल अपनी फैमिली की सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 20 दिन मेरे लाहौर करंतना में रहा, अपने कमरे में आइसोलेट रहा हूँ। उसके बाद मैंने बाइक का यूज़ किया और हर जगह पे अपनी एंट्री करवाता आया। तकरीबन 50 जगह लाहौर से यहाँ तक मेरी स्क्रीनिंग हुई है। जिस ज़िला में मैं इंटर होता था वहाँ पे होती थी। यहाँ कोहाले से जो है ना इंटर होते ही मैंने अपनी पर्ची बनवा ली और उसके आगे जितनी जगह पे स्क्रीनिंग का सिस्टम था सारा होता रहा। मार्बल पे आकर मैंने अपनी हिस्ट्री लिखवाई, वहाँ से पर्ची बनवाई, मुबशर गिलानी साहब का नंबर लेके गया, वहाँ पे सारी चीज़ें एंट्री करके दी। तो मैं रात तकरीबन 7 बजे इधर पहुँचा आठमुकाम DHQ में। यहाँ पे मुझे एक डॉक्टर साहब थे या टेक्नीशियन जो भी थे, उनको मैंने कहा मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैंने बड़ा लंबा सफ़र किया बाइक पे, तो आप अगर मुझे क्वारंटाइन करना चाहते हैं तो कर लें, मैं वैसे भी सोना चाहता हूँ, थका हुआ हूँ, मेरा घर भी बड़ा दूर है। तो जनाब ने कहा नहीं आप ओके हैं, आपको ये रसीद हमने स्टैंप लगा कर दे दी है, अब आपको कोई पूछताछ नहीं होगी, आप अपने घर चले जाएँ। रात 10 बजे में जब घर जा रहा था तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं हो गया ज़ख्मी। 2 दिन में घर रहा। वहाँ पे मुझसे मिलने के लिए मेरे बरादरी के दोस्त अहबाब सारे आए कि यार बंदा ज़ख्मी हुआ है रात को, ठीक है। दूसरे दिन मैं पट्टी करवाने के और इससे जब अस्पताल में आया तो वहाँ पे हैं शेख सईद साहब, कोई पुलिस ऑफिसर है, ठीक है ना। मैं अभी बाहर ही खड़ा था तो उनके साथ वाले पुलिस ऑफिसर हैं अफसर मोहम्मद अफसर, उन्होंने कहा कि आप अंदर आ जाए। मैं अंदर जाकर उनके साथ सलाम दुआ की, ठीक है ना। फिर एक सफाई वाला आया, सफाई वाले को मैंने कहा सफाई करें, मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ। बाहर जब आकर मैं खड़ा हो तो एक एम्बुलेंस आकर मेरे पास रोकी, कहने लगे आप बैठ जाए। मैंने सोचा शायद आजकल कोई कोरोना का सिस्टम चल रहा है तो इसलिए कोई सेफ्टी के लिए लेके जा रहे हैं किसी डॉक्टर के पास, तो उन्होंने यहाँ पे लाकर क्वारंटाइन में कर दिया मुझे, ठीक है। अब एक पुलिस वाले ने अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया। उसको जब हमने यहाँ पे पूछा है कि जनाब आपने हमें यहाँ पे क्यों बंद कर रहे हैं, मैंने जब क्वारंटाइन सेंटर वाले से पूछा, उन्होंने कहा एक डॉक्टर की स्टैंप लगी हुई है, हम नहीं निकाल सकते। मैंने कहा जिस डॉक्टर ने मुझे चेक किया मुझे तो कम से कम पता होना चाहिए कि ये फलां डॉक्टर ने मुझे चेक किया। वो डॉक्टर साहब से जब इंक्वायरी की तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है कौन मरीज़ है और कहाँ से आया और किस तरह गया वो वहाँ पे। ये एक पुलिस वाला मसलन अपने वर्दी का किस तरह नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है, ये तो अब ये आप लोग बता सकते हैं या फिर अदारे बता सकते हैं। उसके अलावा जब बात करेंगे सहूलियात की बात करेंगे और दीगर, एक डॉक्टर उसकी स्टैम्प यूज़ होती है, वो मिस यूज़ किस तरह कर सकते हैं एक पुलिस वाला। अगर कल वो 302 के मुकदमे में कुछ भी रिपोर्ट लिख के डॉक्टर के सामने उठा कर स्टैंप लगा के बंदे को 302 के मेडिकल में इस तरह कर सकते हैं, डॉक्टर की इतनी बड़ी गफलत किस तरह हो सकती है और एक पुलिस वाला अपनी इतनी बड़ी गफलत किस तरह कर सकता है। मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आया या गलत हुआ, ठीक है। मैं अगर गलत होता तो मैं पहले दिन रात को ही ना आता। मैं रात को आकर अपना हर काम ओके करवा के, मेरे पास रसीदें, मैं अपने घर गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाती अना की वजह से जिस कमरे को अभी मैंने दिखाया है इसके में पहले 5 मरीज रह कर गए हैं। रात इस खौफ की वजह से मैं नीचे सोया हूँ, रजाई का जो है ना कवर मैंने उल्टा किया है। और यहाँ पे खाने की जो सिचुएशन है, होटल से आता है खाना, ना कोई सेफ्टी है उस बंदे के हाथ में, ना कोई उस बंदे को मास्क पहना हुआ है, ना कुछ, सीधा आता है कमरे में जो है ना खाना फेंक के चला जाता है। हम लोग किसी के यहाँ पे जो है ना कैदी तो नहीं है। दूसरी बात, एक जाती अना पे एक पुलिस वाला किस तरह जो है ना एक बंदे को इस तरह कर सकता है, ट्रीट कर सकता है। अगर किसी डॉक्टर ने मुझे लिख कर दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे रुकने को भी तैयार हूँ। और दूसरा ये एक और बात, अगर यहाँ के सिस्टम, यहाँ की बेहतरी अगर आज के दिन अभी के दिन नहीं हुई और मुझे यहाँ से निकाला नहीं है तो मैं इसका एक बहुत ही जो है ना गलत किस्म का इंप्रेशन दूंगा। और कल को ये बंदा कोई ना कहे कि एक आम मदे ने जो है ना वर्दी वाले के खिलाफ या जब वर्दी वाला गलत करता है तो उसके लिए भी कानून होना चाहिए।
जब जैसे एक आम बंदा गलत करता है तो उसके लिए कानून है, जब वर्दी वाला गलत करता है तो उसके लिए भी कानून होना चाहिए। दैट्स इट। बहुत शुक्रिया नाजरीन, मज़ीद अपडेट्स के लिए लाइक और फॉलो कीजिए हमारा पेज कश्मीर न्यूज़।